So hello everyone, welcome to another video of class 9 chapter 4 linear equation and numerical exercise 4.3. Right, so today we are going to do exercise 4.3. Okay, so the very first question is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. What you need to do is graph of the linear equation in two variable, right? So the very first is x plus y is equals to 4, right? So let us put some values of x and y, right? X, y. If we put x as 2, we get y as 2. So this is the first value. And if we put x as 1, we get it as 3. And if we put it as 3, we get it as 1, okay? So we need to plot this on graph. आपके पॉइंट हो सकता है कि डिफरेंट है, क्योंकि ये इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, है ना। तो देखो इसमें तो वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम चल जाएगा, बहुत सी में नेगेटिव में भी ले जाना पड़ता है, लेकिन इसमें अगर हम चाहें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2, 2 here, है ना। 1, 3 x1, 3 here, x3, y1, है ना here. So this we will get a straight line. Okay, so this is extendable. Okay, so what you need to do is you need to mark these points. 2, 2, here x is 1, 3, here x is 3, 1. This point, okay, we are writing this point as this x-axis. Do not forget to mark these like x-axis, y-axis, and mark these points on the graph. हो सकता है आपके टीचर्स जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कराएं, लेकिन 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ. आप जो भी आपके टीचर्स कह रहे हैं वो बात सुनिएगा, और 3 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. सो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है. तो मुझे लगता है सेकेंड आप कर लेंगे, थर्ड आप कर लेंगे, फोर्थ करते हैं, है ना. फोर्थ करते हैं आप ना. 3 is equals to 2x plus y. Okay. x की वैल्यू 0 रख लेते हैं. x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है. अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2. क्या आ जाएगी? 3/2. एक और वैल्यू रख लेते हैं. अगर x की वैल्यू 1 रख लेंगे तो 1 2 2 इधर, वो 3 - 2 उधर ट्रांसपोज होगा, तो 3 - 2 1, है ना. तो इधर 1, 1 आ जाएगा, है ना. ठीक है ना. इसका ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट होगा. ये भी हमारा है ना, मतलब हम इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं ले रहे, क्योंकि फिर ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और हर क्वाड्रेंट में दिखाना पड़ेगा, है ना. तो अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं ले रहे. अगर आपके टीचर्स ग्राफ में चारों क्वाड्रेंट बना रहे हैं तो आप वैसे ही बनाइएगा, ठीक है. तो ये 0, 0 ओरिजिन 1 2 3 1 2 3. जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे दिस पॉइंट. सेकंड अभी छोड़ते हैं, थर्ड करते हैं. जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है. अब थर्ड आते हैं 3.2. 3.2 which simply means 1.5, 0. सो y की वैल्यू तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू है 1.5, मतलब इधर पे है ना, इधर पे है ना 1.5. क्या ये मैंने सही रिप्रेजेंट किया? ऐसे ग्राफ तो नहीं जाते. देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू सही. x की वैल्यू 3.2 विच इज 1.5 और y की वैल्यू 0, है ना. हाँ, तो ये यहाँ पे आता है ना. x की वैल्यू 3.2 है, मतलब x एक्सिस यहाँ पे ये, और ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1. तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है हमारा, ऐसा दिस वे, दिस
एक्सटेंडिंग दिस, है ना। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे आ गया। इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेना ना भूलिएगा। जैसे ये है तो 1.1 है, 1 2, इन्हें रिप्रेजेंट करना भी मत भूलिएगा। 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी है ना। नॉट फॉरगेट टू रिप्रेजेंट इट, राइट। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 3/2/0। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 0,3। इसके अगर आपको नाम देने हो तो नाम भी दे सकते हैं ना, जैसे सी बी और ए, है ना। नाम देने हो तो नाम भी दे सकते हैं। मतलब नाम से ऐसा हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, तो आपके नंबर एकदम सिक्योर हो जाते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। मतलब इक्वेशन देनी है कि टू लाइन्स की जो भी पास हो रही हूँ 2,14 से, मतलब 2,14 से पास हो रही हूँ। मतलब यहाँ कहीं पे हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन्स बन सकती है, ठीक है। एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन बन सकती है। ये एक उसको ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है, एक पॉइंट लाइन ऐसे भी काट सकती है। आई होप ये दिख रहा होगा, जस्ट वेट में देख लो। हाँ जी दिख रहा है ना। तो ये बात है कि एक पॉइंट को लाइंस इनफाइनाइटली टाइम्स जा सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली टाइम्स लाइन जा सकती है ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? इनफाइनाइटली मैनी। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अ पॉइंट कैन पास थ्रू इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, है ना। गिव द इक्वेशन फॉर टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, है ना। सो 2 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ वहीं पे आएगा, है ना। तो बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशन बन सकती हैं। हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन की बना दे, हो सकता है मैं टिल्ट बना दूँ। चलो देखते हैं ना। 2,14 मतलब यहाँ पे थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ पे बना देते हैं ना। ये 1 ये 2, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। है ना। तो सोच लो ये 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, आप जब अपने ग्राफ पेपर पर कर रहे होंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस ही होगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसे कर दिया तो आप भी ऐसे। ग्राफ पेपर पे तो इक्वल ही डिस्टेंस चलता है ना। अब ये पॉइंट है, हो सकता है मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, है ना। ये वाली देखो, जब एक लीनियर इक्वेशन के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो एक पॉइंट के लिए भी तो इन्फिनिटली मैनी लाइंस बन सकती हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया 2,14। हो सकता है मैं ये वाली लाइन लूँ, हो सकता है मेरा क्लासमेट ये वाली लाइन ले सीधी वाली, ये भी तो 2,14 पे इंटरसेक्ट होगी। हो सकता है कोई डायगोनल लाइन ले, हो सकता है कोई ऐसी वाली डायगोनल लाइन ले। तो इट्स ऑल अप टू आवर विश एंड विल। लेकिन हम स्ट्रेट है, मतलब हम स्ट्रेटली चल रहे हैं, तो हम ऐसे लेंगे क्योंकि वो इसी एक्सेस पे काटनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसे लेंगे 2x + 14y = 0। अब 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और अगर 1 वैल्यू यहाँ पे आएगी तो यहाँ काटेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 आई, 2 2 या 4, और इसकी वैल्यू भी 2 ली हमने, है ना। इसकी वैल्यू भी, y की वैल्यू भी 2 ली हमने, लेकिन = 0 वहाँ से आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, वेट। 2x + 3 ऐसे लाइन तो बच जाएगी, लेकिन = 0 कैसे आएगा? जस्ट वेट गाइस, वेट। सो यस गाइस, मैंने कहा था ना ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये 0 कैसे, मतलब अगर हम इसकी वैल्यू 1 और 1 रख लेते हैं तो ये तो 16 आ रहा है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये इक्वेशन लिया तो इक्वेशन बदल दिया है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, रुको, है ना। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे ना, ये समझते हैं। पहले हम देखते हैं 2 और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है हमें। थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो, 2 और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है।
और 14 में कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ 7 टाइम्स है ना, 2 का 7 टाइम्स 14 होता है ना। तो इसकी इक्वेशन हम ऐसा लिखेंगे कि 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 0। अब भी कुछ गलत लिख रहा है, तो गलत है y गलत है 7x 14 माइनस 14 y इज इक्वल्स टू 14 हो रहा है ना, यहाँ पे हमें 14 चाहिए। रुको ये भी गलत है। 14 को डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा 7। तो ऐसे कर लेंगे 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये सही है। पूछो क्यों? अब तुम कोई भी वैल्यू डाल दो। सबसे पहले तो मतलब कोई भी, क्या हमें इसे सेटिस्फाई करना है सबसे पहले। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, इससे सेटिस्फाई करो जो इक्वेशन, इनफाइनाइट बन सकती है, लेकिन इससे सेटिस्फाई करो वो इक्वेशन बताओ। तो अगर हम 7 का ढूंढेंगे तो 14x हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 इसमें पुट कर दो, 14 हो जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना। कुछ नंबर्स में हमें ना कुछ क्या होता है, हमें नंबर्स में कुछ रिलेशन निकालना होता है आपस में। अगर कुछ दिमाग में नहीं आया तो क्या करेंगे, कुछ दिमाग में नहीं है ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ, जैसे ये डिवाइड बाय 2 सिंपली हो सकता था, तो पहले ऐसे प्रयास करेंगे। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, बुक तो मैंने यहाँ रख दी यार, रुको 2 मिनट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a। कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। बहुत इजी है ना। 3,4 पुट करनी है इसकी वैल्यू। बस ये याद रखना कि 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 है, और वैल्यू क्या पुट करनी है 3,4। तो याद रखना पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जल्दी में यहाँ मत करना यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो या फिर यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, नहीं, जो जिसकी वैल्यूज होती है वो उसमें जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 3x, 3 वैल्यू पुट कर दी, 3a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। इसे इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, है ना। तो 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, क्या बचेगा 5 बचेगा, 5। a इज इक्वल्स टू 5/3। ऐसे डब्बे में बंद कर दोगे मैडम पूरा नंबर देंगे। ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लाइक सीरियसली। तो मैं ना इसके लिए रब कर लूँगा, थोड़ी सी जगह चाहिए। ऐसे तो इधर साइड दिख रहा है, इधर साइड में हो जाए, चलो इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। मतलब आप कोई सी भी सिटी में रह रहे हो, उसका फेयर दे रखा है कि वो इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and total fare as y kilometer, write a linear equation for this information and draw its graph. बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सोचो हमें लेट अस सपोज यहाँ से कहीं का डिस्टेंस है, सपोज 5 किलोमीटर है ना। यहाँ से समझ लो मेरे घर से मेरे दोस्त का घर 5 किलोमीटर दूर है। तो मैं अगर ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं टैक्सी लेके जाऊँगी। ठीक है, जो कि मैं हूँ, है ना। तो टैक्सी लेके जाऊँगी तो पहले किलोमीटर के लिए तो टैक्सी वाला मेरे से क्या लेगा, ₹8। क्या लेगा, ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर। बाकी किलोमीटर के लिए 5 - 1 सब्सिक्वेंट मतलब रेस्ट, 5 - 1 4 किलोमीटर के लिए क्या लेगा, ₹5। क्या लेगा, ₹5। ये दे रखा है ना उसमें 8 और
5, हाँ जी ये दे रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें x किलोमीटर लेनी है और द फेयर ऑफ y इज ₹y लेना है। तो हमें देखो इसमें वो तो गिवन नहीं है कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, है ना। तो अब हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। इन्हीं से बनाओ जो बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो हमने अज्यूम किया था, मुझे पता है कि मेरा और मेरे दोस्त का किलोमीटर 5 है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे करेंगे, देखो लेट द डिस्टेंस बी x, कैसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना। लेट द डिस्टेंस बी x, है ना। और कितने रुपीज में, लेट द फेयर बी ₹y। अब क्या हो रहा है, पहले किलोमीटर के लिए वो ले रहा है हमसे 8 रुपये और दूसरे किलोमीटर के लिए 5। तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए क्या ले रहा है, x, है ना, x। हमें टोटल डिस्टेंस पता है क्या हमें टोटल डिस्टेंस पता है, नहीं पता है। क्या हमें टोटल फेयर पता है, नहीं पता है। तो हम ऐसे करेंगे कि हमें तो फेयर निकालना है ना, ऐसे करेंगे y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले के लिए तो 8 रुपये ले ही लेगा, 8 रुपये प्लस 5x माइनस 1 क्योंकि डिस्टेंस अननोन है, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अननोन है। तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर योरसेल्फ, दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर योर क्वेश्चन, ओके। अब इसमें वैल्यूज रख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, हाँ। तो करो ग्राफ प्लॉट, तो आप लोग कर लोगे। देखिए हर क्वेश्चन के लिए बोर्ड पे है ना, मतलब ग्राफ नहीं बन पाता, तो मेरे हिसाब से आप इसको आप आगे कर लेंगे, है ना। तो मैं डस्टर ले लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। From the choices given below, choose the equation whose graphs are 4.6 and 4.7. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास फिगर दे रखे हैं 2 और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे बताओ कि मैं कौन सी वाले का ग्राफ हूँ। क्या वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या बिना वैल्यूज रखे आंसर आ जाएगा, अभी बिना वैल्यूज रखे कैसे आ जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा गाने मेरे क्लास हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक्सरसाइज 4 को क्या हम फिगर देख के ही आंसर देख के जरूरी है क्या मैं वैल्यूज डालना। हाँ यार, एक के 2 आंसर भी तो सही हो सकते हैं। तो पहला है y इज इक्वल्स टू x, है ना। तो मतलब अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2। क्या 4.6 में ये है, नहीं है ना, क्योंकि एक जगह देखो, पहला ही पॉइंट देखो, एक जगह -1 है और दूसरी जगह 1 है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो पहला कैंसिल आउट, है ना। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या पहला सेटिस्फाई कर रहा है, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। 0,0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 1,-1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यस, सेकेंड वन इज द आंसर। क्या थर्ड वाला सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं जी, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब फोर्थ वाला है ना, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 है, तो 7 - 2 वो आएगा 5। सो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 4.7 पे आते हैं ना, 4.7 में x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट्स में अगर 0 ही क्यों रखी,
आई होप दिस इज विजिबल, क्योंकि पॉइंट्स में दे रखा है ना 0,2। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो बिल्कुल है, नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं, 0 ही हो रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देख लिया ना। एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वाई की वैल्यू 2 रखी, एक्स की वैल्यू 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। -1 वाला देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू हमने -1 रखी तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 - 1 दैट इज 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। देखिए y = x+2 ने 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, पहली 0,2 और 2,0, लेकिन ये -1,3 नहीं कर पाया, तो इसलिए पहला नहीं है इसका आंसर। दूसरे पे आते हैं, x की वैल्यू 0 तो -2 नहीं, ये तो वैसे ही आउट हो गया। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू -2 में तो दे ही नहीं रखी। तीसरे वाले पे आते हैं ना, x, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें एक थर्ड के आगे -x का साइन दे रखा है ना। अपनी बुक्स में देख लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें दिख रहा तो है ना। तो इसमें थर्ड वाले के आगे क्या दे रखा है, -x का साइन दे रखा है ना। तो मतलब अगर x की वैल्यू हमें 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 आएगी, और y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी। ये सही है, लेकिन क्या ये -1,3 सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं, तो है ना। तो इसकी वैल्यू अगर मैंने -1 रखी, जो कि बाहर इसका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यस दिस इज सेटिस्फाइंग। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, बिकॉज वो सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए ना, -1 उसमें पुट कर दिया हमने, और -1 एक माइनस बाहर है, तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 + 1 3 है, तो ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, है ना। इस तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन है ना कि बोर्ड पे लिख के ही हो। कोई क्वेश्चन आप मेरी बात समझिए तब भी हो सकता है, मतलब देखते देखते भी हो सकता है कोई क्वेश्चन। मैंने ज़्यादा पानी पी लिया था तो ठसका सा आ गया, है ना। इस वाली बोतल से ज़्यादा पानी पी लिया था तो ठसका सा आ गया। तो ऐसे ही समझिए आप, कोई कोई क्वेश्चन बोल के समझ, मेरे शब्दों को समझिए, शब्दों को समझने से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6, है ना। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. Also read from the graph work done when the distance traveled by body is 2 and 0. मतलब तो सबसे पहले इसमें क्या है, x का एज्यूम करना है, हुआ है ना इसमें। हाँ, तो वर्क डन है ना, जो W है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये है, तो ऐसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनल का ये कांस्टेंट हो गया, ये डी हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये डब्ल्यू डी के टर्म्स में है, तो इसे एक्स वाई में कर देते हैं, क्योंकि हम सब एक्स वाई ही अच्छे से समझते हैं ना, है ना। तो इसे एक्स वाई के टर्म्स में कर देते हैं, एक्स = KY। कुछ नहीं, बस ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू में मतलब ये समझ लो रूल होता है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो कांस्टेंट आएगा, और इनवर्सली का हटाएंगे तो भी कांस्टेंट आएगा। इनवर्सली में ही होता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, वो ऐसे होता है इनवर्सली। y डायरेक्टली मतलब y डायरेक्टली हो, तो मैंने ऊपर कर ही दिया है ना। तो अब इसमें दे रखा है द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, ये कांस्टेंट फोर्स आया इसकी वैल्यू दे रखी है, तो x = 5 टाइम्स ऑफ y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5।
y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 10। इतना सिंपल है। और ये है कि ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। मतलब अगर बॉडी से जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ये था ना, डी को हमने y बनाया, तो इसकी वैल्यू जब हम 2 यूनिट पुट करेंगे तो 10 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, उसको ग्राफ प्लॉट करने को बोला, बिल्कुल पड़ा है। ठीक है, ऐसे कर लो। अब 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school together contributed 100 towards Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write the linear equation which satisfy data. You may take contribution as x and y. Draw a graph for the same. बहुत सिंपल है। फातिमा ने x रुपए दिए, यामिनी ने x रुपए दिए, फातिमा ने y दिए, दोनों का सम 100। जितनी वैल्यू होगा उतने आंसर। नेगेटिव में भी आंसर, सब आंसर, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव में रुपीज दे नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन ये इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करेगी। ड्रॉ ग्राफ आप बना सकते हो। पहले x की वैल्यू 50 रख लो, इसकी वैल्यू 50 आएगी, फिर इसकी वैल्यू मतलब 0 मत रखना, क्योंकि दे रखा है दोनों ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो 1 रख लेना। इसने 1 किया तो इसने 99 किया, इसने 1 किया तो इसने 99 किया, ऐसे कर लेना। ठीक है, ग्राफ थोड़ा लंबा बनेगा, ग्राफ लंबा बनेगा तो सबसे इजी 50 ले लो, 49 और 49 100 कितने, 51 ले लो, 49 और 51 ले लो, एक फिर इसको रिवर्स कर लो। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। हमारे यहाँ किसमें होता है, गर्मी में तापमान हुआ 15 डिग्री सेल्सियस के पार, तो हमारे यहाँ सेल्सियस में होता है। इसमें क्या लिखा है, कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कहते हैं ना गर्मियों में टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री के पार, मौसम ने की सारी हदें पार है। Whereas a country like India, it is अरे वाह दूसरी लाइन में हमारा इंडिया का, it is measured in Celsius. Here is a linear equation to convert the following. ये इक्वेशन याद कर लीजिए, क्यों आगे काम आएगी, कभी भी अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया तो काम आएगी, है ना। F is equals to क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is F is equals to 9/5c plus 32. Draw a graph of linear equation converting Celsius x-axis, Fahrenheit y-axis. सेल्सियस को x-axis पे, फ़ारेनहाइट को y-axis पे, मतलब वो ये वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप करिए। इसका ग्राफ थोड़ा लंबा बनेगा तो बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, मतलब आ जाएगा, लेकिन आप करिए होमवर्क। मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 30 डाल दो, जो वैल्यू आई ये आ जाएगी, है ना। 5 से कट जाएगा, 6 टाइम 9 6 जो आंसर हो उसमें प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 5 इधर पहुँच जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, -32। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पूरा टाइम 0, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32। सही बोल रहा हूँ मैं। अगर सेल्सियस पूरा 0 है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में अच्छा ये पूछा है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द सेल्सियस। तो अगर ये 0 हो जाएगा, एक टाइम 0 हो गया, 32 1, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये 0 हो गया ना, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा, -32।
समझे? Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? कैलकुलेट करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला. ओके, कैलकुलेट करिए. So thank you for watching this video. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe. Share it with your friends. Tada. Catch you up in the next one.